अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि यूथ का फ्यूचर किससे ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा है? सोशल मीडिया मिसयूज़ या फिर वीक एजुकेशन सिस्टम? अगर मैं कहूँ कि दोनों से, तो हाँ, दोनों से ही हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बताऊँगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना होगा। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं भारत सॉल्यूशन ऑफिशियल के रियल सॉल्यूशन। अब तक आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मिल रही थी, लेकिन अब आपको मैं सॉल्यूशन देकर थोड़ी-सी राहत ज़रूर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है मेरी वीडियो का एजेंडा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि क्या बच्चों को मोबाइल देना ठीक है? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। मेरे हिसाब से मोबाइल देना ठीक भी है और नहीं भी है। कैसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर बच्चा कुछ सीखने जैसा कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग किया जा रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दो मेन पॉइंट की, जिसमें सबसे पहला है एंडलेस स्क्रॉलिंग। अगर आप या आपका बच्चा या कोई भी एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है तो भाई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे अवॉइड करो। और दूसरा, कंपैरिजन कल्चर जो बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। ये एक ऐसा पॉइजन है जिसका कोई एंटीडोट ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सब उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ की कॉपी की जा सकती है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। देखो, मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली बताया था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बट इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे मेन पॉइंट सबसे पहला आता है रट्टा। रट्टा सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, मैंने क्लियरली बताया है। दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ मार्क्स। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि मार्क्स के ऊपर कंपैरिजन होता है, आप फिर भी भूल गए हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको फोर्स किया जा रहा है दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए। दूसरा, आगे ना निकल जाए इस चक्कर में आप प्रेशराइज होते हो। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आप भूल ही जाओ कि आप compete कर पाओगे। और तीसरा पॉइंट, नो प्रैक्टिकल नॉलेज और ओल्ड टेक्निक। ये दोनों मेजर पॉइंट है। इस पर हम इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात जरूर करेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर जरूर अच्छे से एक और वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। वो 10 मेजर पॉइंट जो आपके करियर लाइफ को बदलने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम कंट्रोल। देखो, आपको टाइम कंट्रोल सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ग्रोथ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा, अपने टाइम को अच्छी चीज़ों को सीखने में लगाना पड़ेगा। तीसरा, गलत तरह की चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा ताकि आपका टाइम कंट्रोल रहे। अब दूसरा पॉइंट है राइट कंटेंट। देखो, आप जो कंटेंट देखोगे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तो वो कंटेंट देखो जो आपको कुछ सीखने में मदद करे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, जो आपकी स्किल को अपग्रेड करने में मदद करे। तीसरा, डिजिटल अवेयरनेस। अगर आप डिजिटल अवेयरनेस नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले जो हर ऑनलाइन चीज़ आप देखते हो वो सही नहीं होती। दूसरा, डिजिटल अवेयर रहने के लिए टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है, और आप अगर टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहते हो तो आप डिजिटल अवेयर नहीं हो। चौथी है सोशल मीडिया एज अ टूल। कितनी बार, शायद मैंने जितनी वीडियो अभी तक बनाई है उसमें इसका जिक्र बहुत बार हुआ है। तो आप सोशल मीडिया को एज अ टूल बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। कैसे होता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बस इसको टूल बना लो। स्किल बेस्ड लर्निंग सीखो। मैंने बताया था आपको कि कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, जो भी आप सीखना चाहते हैं सीखिए जरूर। छठा है प्रैक्टिकल नॉलेज। जितना आप प्रैक्टिकली नॉलेज लोगे, जितना आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग होगे,
स्किल्ड होगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अपने फ्यूचर बनाने में है। सातवां है क्रिएटिव थिंकिंग। आप कितने क्रिएटिव हो ये इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट है। जैसे कंटेंट क्रिएटर होता है ना, वो कुछ क्रिएट करने के से पहले सोचता है, फिर उसको क्रिएटिव तरीके से सोच कर बनाता है और फिर पब्लिश करता है। उस तरह आप किस चीज़ में कितने क्रिएटिव हो ये इम्पोर्टेंट है। आठवां है क्रिटिकल थिंकिंग। आप कितना क्रिटिकली सोचते हो वो मस्ट है। ये नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया और फिर बाद में पछताना पड़ गया। तो हर चीज़ का डिसीजन सोच समझ कर लो, ठीक है? और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। खुद एनालिसिस करो कि हो क्या रहा है, गलत है या सही है। नाइन्थ है अपग्रेड यूर स्किल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप अपनी स्किल को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जब भी कुछ नई स्किल आती है उसको अपग्रेड करते रहो, रोज कुछ नया सीखते रहो। यही है, और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। बस ये है कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहो जब भी आपको टाइम मिले। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग प्लस डायरेक्शन। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये उनके लिए है जो सिर्फ मार्क्स को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो उस मार्क्स का क्या करोगे? प्रेशराइज होगे और फिर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। सिर्फ मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल भी इम्पोर्टेंट है, ये भी समझो, ठीक है? तो जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे, हम कहीं भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं, प्रॉब्लम है हमारी सोच और उसे यूज़ करने का सही तरीका। जब तक हम इसको सही तरीके से यूज़ करने का प्लान नहीं बना देते, एजुकेशन सिस्टम को नए तरीके से अपग्रेड नहीं करते, हम कहीं भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये थे वो 10 पॉइंट जो आपको आपके करियर में, आपके ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। जो मैंने ये बताए, ये भी सिर्फ शॉर्ट्स में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरली समझाऊंगा कि आप और अच्छे से क्या कर सकते हो। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सबके पास शेयर करें, ताकि सबके पास ये वीडियो जा सके और ये नॉलेज उनके काम आ सके।